दोस्तों, माजिद मकसूद है। आज हम कुछ टाइम के बाद अपना पॉडकास्ट कर रहे हैं और टाइम के बाद कुछ इश्यूज पर बात करना चाहते हैं। आज हम बात करना चाहते हैं, एक तो हमारे पाकिस्तान के दूसरे नंबर शहर लाहौर में स्मोग है और लोग बहुत परेशान हैं। एक आज राइटर यासिर पीरज़ादा साहब ने लिखा है कि लाहौर खोया जा रहा है, हमसे बिछड़ा जा रहा है, मरा जा रहा है। इतनी अल्फाज उसने लिखे हैं, तो वो बड़े डिस्टर्ब लगे। इसके अलावा हम थोड़ी बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग का जो इत्तेहाद है उनके। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब में स्पेशली लाहौर में झंडे उतार रही है, तो ये क्या माजरा है। इसके लिए मेरे दोस्त आफ्ताब गोरैया ऑस्ट्रेलिया से मुझे ज्वाइन किया। आफ्ताब साहब, सबसे पहले आपको वेलकम करते हैं। और उसके बहुत बाद शुक्रिया आपका। जी, मेरा सर सबसे पहला सवाल आपसे लाहौर के बारे में है। लाहौर की खूबसूरती सुना है खत्म होती जा रही है, और इस स्मोक के लिए और हमारे जो वजीर आला साहिबा है वो दौरे कर रही है बाहर की, क्या कहेंगे सर। बहुत शुक्रिया आपका भाई साहब। बात यह है कि ये स्मोक वाला इशू जो ये बहुत ड्रैग हो गया है। ये कोई पिछले कई सालों से, मेरा हाल 10-12 साल की बात हो गई, ये इससे ज्यादा ही शायद हो गया है। ये हर साल इस मौसम में आता है, और जो भी गवर्नमेंट होती है इधर, दो ही गवर्नमेंट्स रही हैं इस सारे टेन्योर में। नून लीग रही है या पीटीआई के 4 साल रहे हैं। तो हर साल ये इश्यू होता है, और हर साल एक रटी रटाई चीज हमें बता देते हैं। कोई एक नई चीज ऐड कर देते हैं। कभी कहते हैं कि जी ये चावल की फसल की कटाई होती है, तो उसका जो तना होता है उसको जलाते हैं किसान, तो इस वास्ते ये होता है। वो तो किसान हमेशा से जला रहे हैं, और इतना ज्यादा वो नहीं होता, सारे लोग नहीं जलाते उसको कि उसको। बाकी ये देखें आप, कोई 10-12 साल में कोई एक स्टेप ऐसा हो कि जो किसी भी गवर्नमेंट ने लिया हो, आया वो नून लीग की थी या पीटीआई की थी, किसी ने कोई ऐसा स्टेप लिया हो कि इसमें कोई कमी आई हो। आया इन्होंने 10 सालों में कोई अपनी एनवायरमेंटल पॉलिसी बनाई? कोई है पॉलिसी इनकी? माहौलियाती आलूदगी के बारे में कोई पॉलिसी है? मेरा नहीं ख्याल। या अगर है तो कहीं फाइलों में दबी हुई है, शायद वो उसे खोल के पढ़ना नहीं चाह रही है, जो भी है। अब आप देखें, ये इशू चाइना में भी है, ये इशू जी। इंडिया में भी है, लेकिन वो कुछ एफर्ट कर रहे हैं। चाइना वाले जो है, उन्होंने अगर इसको जी। खत्म नहीं कर सके तो उन्होंने कुछ मेजर्स लिए हैं। आया हमने इतने 10-12 सालों में कोई एक भी मेजर लिया है? अब हर साल इसमें इजाफा हो रहा है, कमी नहीं हो रही। और जो चीजें कंट्रोल करने वाली थी उसको हमने कंट्रोल नहीं किया। अब हुआ क्या कि पिछले साल से इनको ये पता चल गया कि चले जी, स्मोक है, तो 2 हफ्तों के लिए बच्चों के स्कूल बंद कर दो। ठीक है भाई, बंद कर दो, तो क्या बच्चे जो है वो इतनी जो पोल्यूशन जनरेट करते थे स्कूलों में कि उससे ये स्मोक पैदा होता था? इससे क्या कमी होगी? मुझे तो समझ नहीं आती कि ये उसका क्या उसका करना एक चाह रहे उसका हैं। उसका सर एक एक एक्सक्यूज वो ये भी देते हैं, या ये उनका प्रीटेक्स्ट है कि बच्चे बीमार होंगे घर में रहें, बाहर जाएंगे तो बीमार होंगे। बच्चे ये सांस तो घर में भी लेंगे ना। बच्चे सांस तो हर बंदे ने लेना है। आप हर चीज बंद कर देना घर की, तो ऑक्सीजन तो आ रही है ना बाहर से। तो जो ऑक्सीजन है वो तो पोल्यूटेड है। वो तो पॉलिथीन। वो तो मैंने मजे की बात एक मेरे जहन में आई कि वो नुसरत फतेह अली खान साहब की गजल है, सांसों की माला पे हाँ। सिमरू मैं पी का नाम। तो लाहौर वाले तो सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम भी नहीं गा सकते ना, इतनी पोल्यूशन है उधर। तो ये तो कोई एक्सक्यूज नहीं है कि जी बच्चे घर में बैठेंगे तो सांस तो वो उधर भी बेचारे लेंगे। हर बंदा जो है वो बीमार है, जिससे बात करो पाकिस्तान में, लाहौर में वो खांस रहा है। और इसमें ये बड़े अफसोस की बात है ये। एक दो मुझे किसी ने दोस्त ने लतीफे भेजे, तो मैंने शेयर भी किया। मैंने कहा दिस इज नॉट ए जोक, ये लतीफे नहीं है। ये एक बड़ा सीरियस इशू है, जिसका ये होगा क्या? ये अभी एक आध बारिश हो जाएगी दिसंबर में, ये खत्म हो जाएगा। स्मोक की जगह धुंध आ जाएगी, तो ये समझेंगे जी स्मोक खत्म हो गया। ये जनवरी तक रहेगा ये सारा कुछ, उसके बाद वैसे वो धुंध कम होना शुरू हो जाएगी। तो वो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, सब भूल जाएंगे। अगले साल फिर यही होगा। अच्छा सर, ये आफ्ताब साहब, ये आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, लेकिन अभी
मैं पढ़ रहा था कहीं, बल्कि कुछ हमारे व्लॉगर्स ने ये कहा भी कि एक तो बच्चों को स्कूल नहीं दिया जाने दिया जा रहा, छुट्टी की जा रही है, दूसरा दूसरी जगह 10,000 बच्चों को मिला के एक जगह पे पाकिस्तान का झंडा बना रहे हैं। और कुछ इस तरह की एक्सरसाइज हुई है लाहौर में। इस पे लोगों ने बड़ी तनकीद की है कि एक तरफ आप कहते हैं कि आप बाहर नहीं निकले, और दूसरी तरफ आप 10,000 लोग बच्चे जो है ना इकट्ठे करके बीमार कर रहे हो, क्या कहेंगे उस असल में यही बात है ना, हम एक कानून बना देते हैं और हम वो कानून इसलिए बना देते हैं कि इसकी पाबंदी ना की जाए। भाई आप ना बनाओ कानून, ठीक है, बना लिया तो उसकी पाबंदी करो। अब ये जी बच्चों को छुट्टियां दे दी हैं, ठीक है, सरकारी स्कूलों वाले बच्चे घर बैठ के, लेकिन प्राइवेट स्कूलों वालों ने ट्यूशन के नाम पे, किसी कैंप के नाम पे बच्चों को बुला रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं काफी सारे प्राइवेट स्कूलों के, कि जी ये विंटर कैंप है, ये फलाना कैंप है, ये पता नहीं कौन सी स्टडी चल रही है, तो बच्चे जा रहे हैं। और अभी अभी ने ये 10,000 बच्चों वाली बात की, वो पाकिस्तान का फ्लैग में मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन बात यह है कि आप ऐसा कानून या ऐसा ऐसी चीज करते क्यों जिसके ऊपर आपने अमल नहीं करना, या जिसको इम्प्लीमेंट, मजाक क्यों बनवाते हैं अपना? अच्छा, वो कहते हैं करने कि वाले काम करो ना, करने वो वाले काम करो। अगर करना है तो ये जो आपकी फैक्ट्रीज हैं जो पोल्यूशन जनरेट कर रही हैं, उनको जो एनवायरमेंटल पॉलिसी बनाओ, उनको फोर्स करो कि वो ऐसे मैयर्स यूज करें कि पोल्यूशन कम से कम हो। कोयले का इस्तेमाल कम करें, गाड़ियों का इस्तेमाल कम करें, इस तरह की चीजें, बहुत सारी चीजें। अब हम इसमें टेक्निकल लोग नहीं हैं, लेकिन की जा सकती हैं। चाइना ने की है ना, इंडिया ने भी की है, कोशिश तो कर रहे हैं ना। उनके बीजिंग शंघाई वगैरह में काफी जी, इसका इशू होता है, अभी भी होगा, है अभी भी, लेकिन काफी हद तक उन्होंने काबू भी पाया है इसके बाबू ऊपर। भी पाए। अच्छा सर, हमारे उन्होंने पास ऐसी फैक्ट्रीज, हम तो दरख्त के साथ तो हमारी सब दुश्मनी है ना, सर कि दूसरा ये दरख्त कि जो है ना वो तो हमने उसको आगे से हमने लगाना नहीं, जो लगे हुए हैं ना उसको हमने काटना जरूर है। काटना जरूर है। बस अच्छा ज़राई जमीनों की जगह सोसाइटियां बनती जा रही हैं। और ये स्मोक पहले हम सुनते थे ये लाहौर के अराउंड होता था, अब ये मुल्तान से लेके फैसलाबाद तक और पता नहीं किधर किधर तक फैल गया हुआ। अच्छा, मैं आफ्ताब साहब ये आपसे पूछ रहा था, देखिए हमारी हुकूमत की प्रायोरिटी, वो 3-4 अरब रुपए की वो गाड़ियां ले लेते हैं, लेकिन ये एनवायरनमेंट पे इस पे काम नहीं करते। पता नहीं क्या इनकी प्रायोरिटी है, और उससे ज्यादा एडअप होता है चले हमारे ये इसमें भी देखें, आप देखें, वफाक में शायद है कोई मिनिस्ट्री भी है, जरदारी साहब भी उसके जी 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 जी, वो किसी भी जमाने रहेंगे में मिनिस्टर रहे हैं। एनवायरमेंटल जी। सूबों में नहीं है ही नहीं, पता नहीं, मेरा नहीं ख्याल है सूबों में, किसी सूबे के पास कोई एनवायरमेंटल पॉलिसी नहीं होगी। हम्म, अब ये आप देखें, एक बंदे ने एक पेट्रोल पंप लगाना हो ना, तो मेरे ख्याल है कोई 200-300 एनओसी उसे दरकार होते हैं, हाँ, ठीक है। अब आप एक फैक्ट्री लगाते हैं, उसमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड शायद एक भी एनओसी ना हो, या अगर होगा भी तो वो इक्विपमेंट लगाए बगैर वो उसकी अप्रूवल भी दे दी गई होगी। तो अब मुझे तो तरस आता है जो लोग इस वक्त लाहौर में जिंदा दिलाने, लाहौर जो है वो जिस मुसीबत में है, तरस आता है खुदा की कसम के, वो जिस एनवायरनमेंट में वो सांस ले रहे हैं, वो हो सकता है अभी तो वो इम्पैक्ट नहीं कर रहा होगा उस तरह, अभी तो सिर्फ खांसी महसूस हो रही है, लेकिन इन दी लॉन्ग रन वो उनके फेफड़ों को, उनके जिस्म को किस तरह इम्पैक्ट करेगा। जो बीमार लोग हैं, जो ज़ईफ लोग हैं, उनको ये किस तरह इम्पैक्ट करेगा, कितने लोगों को ये नुकसान पहुंचा रहा है। किसी जगह पे इसकी कोई सोच है? अब ये है क्या, हाईकोर्ट में एक अच्छा, ये होता क्या है, बच्चों को भी छुट्टियां देते हैं और हाईकोर्ट में भी एक रिट होती है। हाईकोर्ट में एक रिट होती है, एक वो केस लगता है, और जज साहब जो होता है ना वो किसी को एक आध बंदे को बुलाते हैं, और ये हर साल होता है। ये सिर्फ ये ना स्मोक का इलाज जो है ना, ये सिर्फ 2-3 मेजर्स हैं हमारे पास। बाकी दुआ करने के लिए एक मिनिस्ट्री दुआ के लिए रख लें, जो दुआ किया करे कि बारिश हो जाए और ये स्मोक खत्म हो जाए, वरना तो जिन्होंने कुछ करना है वो तो शायद जिनीवा में बैठी हैं। हाँ सर, वो देखिए ना, कुछ 2-3 मेयर्स हम पढ़ रहे हैं जो इन्वायरमेंटलिस्ट लिख रहे हैं कि भाई आपके पास बाइक्स इतनी तादाद है, उनको कम करें। और जो जहाँ पे रात को ये बारबेक्यूज वगैरह चलते हैं, उनको बंद करें। ऑर्डर्स होने के बावजूद वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स, उस पर वो उनकी सीरियसनेस नहीं है। हाँ, पुलिस से उनकी जो है वो
और उनको थोड़ी सी पैसे देकर वो सारा काम नहीं, चल रहा है। सबसे पहले तो ये जो फैक्ट्रीज हैं, हाँ, जो आपके एनवायरमेंटल पॉलिसी के मुताबिक उनका इक्विपमेंट नहीं है, तो उनको बंद करें, बंद करें बिल्कुल। स्ट्रिक्ट वाला एक्शन लें। हाँ। बिल्कुल सही। अब आप उनको टॉलरेट करते रहेंगे तो ठीक है, वो तो पोल्यूशन फैला रहे हैं। फैला रहे हैं। जैसे आपने कहा कि अब तो बड़े बड़े शहरों का नाम नाम लिया, मुल्तान में मैंने पढ़ा है, शायद फैसलाबाद में भी, और हाँ बाकी जी, शहरों में पहुंच जाएगा, तो ये तो जिंदगी मुश्किल हो जाती है। कहते हैं कि 5-6 साल कोई जिंदगी कम हो जाएगी लोगों की। बिल्कुल हो जाएगी। वही मैंने कहा ना कि इसका अभी फौरी तौर पे शायद आपको ना फील हो रहा हो, हाँ, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो ये जो लोग 2-3 साल इस तरह के स्मोक में सांस ले लेंगे, उनका वो लॉन्ग टर्म तो उनको बॉडी इम्पैक्ट हो जाएगी ना। तो सर लास्ट में इसको हम कंक्लूड करते हैं। आप फेडरल गवर्नमेंट को और सूबाई गवर्नमेंट को क्या मशवरा देना चाहेंगे? मशवरा तो यही देना चाहेंगे कि ये इसको एक सीरियस इशू लें, इसको एड हॉक बेसिस पे ना ट्रीट करें। ये ना समझे कि ये जनवरी में या दिसंबर में बारिश होने से खत्म हो जाएगी तो ये अगले साल नहीं आएगी, ये अगले साल नवंबर में फिर आएगी। तो इसके लिए एक पॉलिसी बनाएं, एनवायरमेंटल पॉलिसी बनाएं और इसके ऊपर सख्ती से इम्प्लीमेंटेशन करवाएं। तो 2-3 साल में ये चीज कम होना शुरू हो जाएगी। इसमें आप चाइना से या जिन कंट्रीज ने इसके ऊपर काबू पाया है, चाइना आपका बड़ा दोस्त है, तो उनसे जो कंसल्टेंट जो हैं उनको बुलाएं। आपके पास पैसे बहुत हैं, जजों की तनख्वाही इतनी आप बढ़ा देते हैं, तो थोड़े से पैसे कंसल्टेंट्स को दे दें ताकि आपके बच्चे सांस तो ले सके ना, लाहौर सांस तो ले सके ना। बिल्कुल सही। अच्छा सर, हमारा अब दूसरा इशू है, वो मैं बात करना चाह रहा हूँ सर। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की जो लोग का जो इत्तेहाद है, उसमें थोड़ी थोड़ी आपको दरार होते हुए नजर नहीं आ रही? या मुस्लिम लीग नून हमेशा पीपल्स पार्टी के साथ फ्रॉड करती है या चीट करती है? जैसे अभी हमने देखा कि लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडे उतारे गए, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, बात यह है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का ये लव एंड हेट वाला जो चक्कर है ना, स्पेशली पंजाब में, ये तो चलता रहेगा। अब इसमें ना एक एलिमेंट ये भी है कि पंजाब गवर्नमेंट जो है, मरियम नवाज, वो शी इज लीस्ट बॉदर्ड के फेडरल गवर्नमेंट जो है वो पीपल्स पार्टी की बैसाखियों पे खड़ी है। अगर पीपल्स पार्टी निकल जाए तो वफाकी हुकूमत नहीं रहते, चाचू वजीर आजम नहीं रहते। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट को ये पता है कि पीपल्स पार्टी ये नहीं करेगी। अगर पीपल्स पार्टी ने ये करना होता तो पीपल्स पार्टी नून लीग को सहारा ही ना देती। अब इसमें जो पीटीआई वाले या दूसरे मुखालफिन है वो ये कहेंगे कि एस्टेब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी को ऐसा नहीं करने देगी, कंप्रोमाइज्ड है पीपल्स पार्टी, ये कह लें आप। लेकिन बात यह है कि इसके ऊपर हम बड़ी दफा पहले बात कर चुके हैं और वो एक बड़ा डिफरेंट टॉपिक है कि पीपल्स पार्टी क्यों सपोर्ट कर रही है इस गवर्नमेंट को ना। उसके बड़े अलग डायनामिक्स हैं, वो हम उसके ऊपर कई जी जी। प्रोग्राम कर भी चुके हैं। लेकिन बात यह है कि इस चीज को पंजाब गवर्नमेंट या मरियम नवाज जो है वो इसको एक्सप्लॉइट करती है। उनको पता है कि ये पीपल्स पार्टी कहीं नहीं जा सकती वफाक में, ठीक है। और पंजाब में इन्होंने जो एक सो कार्ड आप कह लें कि एग्रीमेंट हुआ हुआ, पता नहीं क्या एग्रीमेंट हुआ हुआ है कि ये वाले जिले हैं वो पीपल्स पार्टी एडमिनिस्टर करेगी, ये करेगी वो करेगी। सबसे पहली बात तो जब वो एग्रीमेंट हुआ था और ये हमने पढ़ा था कि ये जिले जिन जगह पे पीपल्स पार्टी जीती है, जैसे मुल्तान है या कुछ जिले जिधर पीपल्स पार्टी ने अच्छा वोट लिया, उधर की एडमिनिस्ट्रेशन पीपल्स पार्टी के कहने पे लगाई जाएगी, तो मुझे तो उसी दिन पता था कि ये इसके ऊपर अमल नहीं होना। और ये शायद हमने किसी अपने प्रोग्राम में भी ये बात की भी थी कि ये नहीं होना, ये हो ही नहीं सकता। आप देखें, ये वही नून लीग है, जब हमजा शहबाज की गवर्नमेंट थी, 1-2 महीने जो रही थी, जी जी। वो 100% डिपेंडेंट थी पीपल्स पार्टी पे, कि पीपल्स पार्टी के 6-7 एमपीएस थे और उस पर वो डिपेंडेंट थी। उस वक्त भी 1 महीने के लिए जो वजारतें मिली थी ना, तो उन वजीरों को पोर्टफोलियो नहीं दिए थे नून लीग ने। और ये भी आपको बता दूं कि जब जिस दिन हलफ होना था ना पीपल्स पार्टी के वजीरों का, तो पीपल्स पार्टी के वजीर गवर्नर हाउस के दरवाजे से वापस चले गए थे, क्योंकि इनको पता चला था कि ये पोर्टफोलियो नहीं दे रहे। चेयरमैन उस वक्त शायद सऊदीया में थे प्राइम मिनिस्टर के साथ या किधर,
तो चेयरमैन ने इनको कहा था कि आप ना वापस चले जाएं, जितनी देर तक मैं बात नहीं करता ना प्राइम मिनिस्टर से, तो आप लोग वापस चले जाएं। तो ये लोग, ये जो मिनिस्टर्स थे ना, ये गवर्नर हाउस के गेट से वापस चले गए थे। शायद आपको इस वाक्य का पता है या नहीं है। ठीक है। ये जाके उधर आइसक्रीम खा रहे थे, चमन की, बीडन रोड से आइसक्रीम खा रहे थे ये। तो फिर चेयरमैन ने फोन किया कि नहीं जाएं, आप हलफ ले लें, क्योंकि ये तो मुसीबत पड़ गई थी। ये मोहम्मद अहमद खान, ये दूसरे सारे जो थे ना, इन्होंने कहा कि नहीं आप लें लें, हलफ लें हलफ लें, आपको पोर्टफोलियो दे देंगे। लेकिन 1 महीने तक, जब तक वो गवर्नमेंट खत्म नहीं हो गई थी ना, पोर्टफोलियो नहीं दिए थे इन्होंने। और ये वो वाली गवर्नमेंट थी जो पीपल्स पार्टी के एक एक वोट पे डिपेंडेंट थी। अब तो उनको डिपेंडेंसी नहीं है। तो अब ठीक है, वो मेरा नहीं ख्याल उसके ऊपर कुछ भी होगा। ठीक है, मुल्तान में उन्होंने अकोमोडेट करना था, तो वो हैदर के लानी अकोमोडेट हो गए हुए हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बन गए हुए हैं। बस यही मिलना था पीपल्स पार्टी को। और गवर्नर तो जो है वो है, और वो बस ठीक है, गवर्नर साहब सर वो तो अ, मज- ये तो असेंबली तक बात है, मिनिस्ट्री तक बात है, लेकिन उनके झंडे उतार देना, पीपल्स पार्टी को वर्क नहीं करने देना, उनके एमपीएस ये को काम बात, नहीं करना। इसमें बात है कि ये इसके ऊपर तो मैंने कई दफा लिखा कि नून लीग की जो हाल पीटीआई ने किया ना, उन्होंने इनके साथ क्या नहीं किया। उनसे ये डरते भी हैं। डरते पीपल्स हैं। पार्टी वाले उनसे डरते हैं, उनको छेड़ते नहीं है। पीपल्स पार्टी वालों को ये हाम हा छेड़ेंगे। और ये है क्योंकि अब बात ये है कि पीपल्स पार्टी, ये जो लाहौर है ना और ये पंजाब वाली, ये होम्योपैथिक हो गए हैं। अब वो ज्याले जो है ना, वो वाले ज्याले भी नहीं रहे। ये ताइवान के ज्याले हैं, ये चाइना के ज्याले नहीं है, ये ताइवान के ज्याले हैं। इनको पता है कि इन्होंने आगे से कुछ भी नहीं करना है, इनको पता नहीं, इजाजत ही नहीं है। हो सकता है इनको इजाजत हो तो ये आगे से थोड़ा रिटेलिएट करें, तो शायद एक दफा झंडा उतारें, अगली दफा ना उतारें। अब उनको पता है ये होम्योपैथिक से जेले हैं ताइवान के, इन्होंने कुछ भी नहीं करना। हम वो गवर्नर है, उसके आगे से उतार के ले जाते हैं फ्लैक्सें आपकी। जी जी। आपका गवर्नर बैठा हुआ उधर, हाँ, तो गवर्नर पाकिस्तान बाकी है, पीपल्स पार्टी का बेटा हो, इसका मतलब है कि वो बैठा हुआ, और वो बिल्कुल हाँ गवर्नर है, बर्दाश्त उसके नहीं करे। सामने से वो फ्लैक्स, इसका मतलब है पीपल्स पार्टी फ्लैक्स से डरी भी उतारते हुई है सर, पॉलिटिकली मुस्लिम लीग डरी हैं। हुई है। उनको पता है ना, उनको पता है कि पीपल्स पार्टी जो है ये सियासी लोग हैं, अगर इनको जरा सा रूम मिला ना तो ये वापिस आ जाएंगे। अब ये नहीं पता कि हम वापिस आना भी नहीं चाह रहे, पीपल्स पार्टी तो वापस ही नहीं आना चाह रही, वो ऐसे ही डरे जा रहे हैं। सही बात है, सही बात तो है। इस वजह से मुझे कोई हैरानी नहीं है कि वो आपके झंडे उतार, जब वो आपके घर से आपके झंडे उतार के ले जाएंगे और आप आगे से कुछ भी नहीं करेंगे, तो वो तो आपके घर के अंदर से भी उतार के ले जाएंगे। बिल्कुल सर, ये आखिरी सवाल होगा, आप ये बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या करना चाहिए मुस्लिम लीग के कॉन्टेस्ट में? वो अगर हमारे वर्कर्स को झंडे भी नहीं लगाने दे रहे तो क्या करना चाहिए वहां पे? बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया ये तो। हर बंदे को पता है क्या करना चाहिए, लेकिन ये है कि वो पीपल्स पार्टी करेगी नहीं ना। अच्छा। आपको पता ही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जी छोड़ जी। दे गवर्नमेंट, हाँ। छोड़ दें गवर्नमेंट। चले इतना ही कर दें, एमक्यूएम करती थी ना, मुशर्रफ का दौर था ना, एमक्यूएम के वोटों पे खड़ी थी गवर्नमेंट। एमक्यूएम ने छोड़ा कभी नहीं, लेकिन हर दूसरे महीने उन्होंने इस्तीफे दे के ऐलान बैठे किए। होते थे कि भाई हम निकल रहे हैं। चलो वो उनको मनाने तो जाते थे ना, एक दफा ऐसा ही करके देख लें। ये बात आपकी ठीक है, ये बात आपकी ठीक है, कुछ ना कुछ स्टेटमेंट तो आनी चाहिए, स्टेटमेंट भी नहीं आती ना। स्टेटमेंट स्टेटमेंट। भी नहीं, मैंने बताया ना, वो आपके घर से आपके झंडे उतार के ले जाते हैं। तो और वो बात तो वहीं पे खत्म हो, जब मैंने कहा कि होम्योपैथिक हो गई है पीपल्स पार्टी पंजाब में। उनको पता चले कि एक दफा हम जाएंगे झंडे उतारने, वो जो उतारने जाएंगे उनको पकड़ के अंदर गवर्नर हाउस में ले जाएंगे। मैं देखता हूँ कैसे आते हैं दोबारा झंडा उतारने आपका। इसका मतलब है ये सारे वो कंप्रोमाइज्ड हैं और वो ट्रक कंप्रोमाइज्ड वो हुकूमत ट्रकों करेंगे। में ट्रकों में वो जो ट्रक आते हैं उतारने झंडे, पीपल्स पार्टी के 20-25 कारकुन उधर बैठे हों वहां, ट्रक भी पकड़े, वो झंडे उतारने वाले भी गवर्नर हाउस के अंदर ले जाए। मैं देखता हूँ कैसे अगली दफा आते हैं झंडे की तरफ, कोई हाथ भी आंख भी उठा के देख ले तो फिर। हम्म। ये बड़ी अफसोस अब की ये है कि बात है। उनको पता है कि इन्होंने करना ही कुछ नहीं आगे से, तो फिर ठीक है। हम्म। अब करना ही नहीं है, मैंने तो कहा ना कि वो ऐसे ही डरे जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी तो वापस आना ही नहीं चाह रही पंजाब में। जी जी, ये इस तरह की पॉलिसी होगी तो वाकई मैं भी हमेशा यही कहता हाँ, रहता हूँ कि जब तक करें मतलब एक दफा करें। मैं, आप कहते हैं ना कैसे रुक सकता है, एक दफा करें,
दो तीन ट्रक जो आते हैं ना उनको पकड़े, जो जो सरकारी स्टाफ है उनको भी पकड़े, गवर्नर हाउस के अंदर ले जाएं। क्या करेंगे, अगले दिन छोड़ देंगे ना, अगली दफा आएगा कोई नहीं। ये बात ठीक है। आप कुछ ना कुछ अगर प्रोटेस्ट होगा तभी नहीं होगा। आफ्ताब जी, साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे अच्छी बात हो गई काफी दिनों के बाद। तो थैंक यू वेरी मच सर। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।